2 मार्च 2026 तक की बात है। कुछ ऐसी अपुष्ट खबरें सामने आई हैं जिन्होंने दुनिया भर की राजधानियों में हड़कंप मचा दिया है। इन खबरों में दावा किया जा रहा है कि ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी का निधन हो गया है। इन दावों के साथ ही कुछ बेहद परेशान करने वाली खबरें भी आ रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक सैन्य अभियान चलाया है, जिसका नाम कथित तौर पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया है। इसका मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना है, मगर तेहरान, वॉशिंगटन या जेरूसलम किसी भी तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसकी वजह से दुनिया भर की जानकार एक ऐसे माहौल में फंस गए हैं जहां सही जानकारी की भारी कमी है और हर तरफ अनिश्चितता है। इन गैर पुष्ट खबरों के तुरंत नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इनसे पूरे मध्य पूर्व में तेजी से हालात बिगड़ने का डर सताने लगा है। वैश्विक बाजारों ने भी इन खबरों पर बेहद एहतियात से प्रतिक्रिया दी है। ये दिखाता है कि अगर ऊर्जा उत्पादन के इस अहम इलाके में कोई सैन्य कार्रवाई पक्की हो जाती है तो उसके आर्थिक नतीजे कितने गंभीर और दूरगामी होंगे। खबरों के मुताबिक कूटनीतिक स्तर पर भी अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि इन दावों की सच्चाई पता चल सके और कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे ये इलाका एक बड़े संघर्ष में उलझ जाए। आधिकारिक बयान न आने से अनिश्चितता और भी बढ़ गई है। ये इस बात पर जोर देता है कि ऐसे तनावपूर्ण भू राजनीतिक माहौल में पुष्ट जानकारी कितनी जरूरी है। ये पूरी स्थिति दिखाती है कि क्षेत्रीय स्थिरता कितनी नाजुक है और मध्य पूर्व की उलझी हुई शक्ति राजनीति में कितना कुछ दांव पर लगा है। ये जो अपुष्ट खबरें या अटकलें सामने आ रही हैं, इनके पीछे ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक पुरानी और बहुत गहरी भू राजनीतिक खींचतान का लंबा इतिहास है। दशकों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से एक बड़े विवाद का केंद्र रहा है। पश्चिमी देश लगातार इस बात को लेकर गहरी चिंता जताते रहे हैं कि इसका इस्तेमाल सैन्य मकसद से हो सकता है, जबकि तेहरान हमेशा इस दावे को खारिज करता आया है। इसी वजह से प्रतिबंधों का एक लंबा सिलसिला चला है। कूटनीतिक बातचीत अक्सर अटकती रही है और कई गुप्त ऑपरेशंस भी हुए हैं। मौजूदा अपुष्ट खबरों से जिस सीधे सैन्य टकराव का संकेत मिल रहा है, वो अब तक इस दुश्मनी की पहचान रही क्षेत्रीय शेडो वॉर और प्रॉक्सी लड़ाइयों से बिल्कुल अलग एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ होगा। पहले भी खाड़ी में जहाजों पर हुए हमले और ड्रोन हमलों जैसी कई घटनाओं ने इस इलाके को बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर कथित तौर पर एक साथ मिलकर हमला करना एक बहुत बड़ी और खतरनाक बढ़ोतरी मानी जाएगी। ये ऐसी रेड लाइंस को पार करने जैसा होगा जिससे ऐसा पलटवार हो सकता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। मध्य पूर्व में दोस्ती और दुश्मनी का जो पेचीदा जाल बिछा है, उसका मतलब है कि कोई भी बड़ी सैन्य कार्रवाई कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को तुरंत इसमें खींच सकती है, जिससे इस संघर्ष का दायरा शुरुआती लक्ष्यों से कहीं ज्यादा फैल जाएगा। अगर सैन्य कार्रवाई की जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं, वो सच निकली तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर इसका बहुत गंभीर और तुरंत असर पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी चिंता होर्मुज जलदमरुमध्य को लेकर है, जो दुनिया की तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता है। अगर इस अहम रास्ते को रोका गया या इसमें कोई भी अड़चन आई, जिसकी धमकी ईरान ने पहले भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर दी है, तो इससे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, जिससे दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। इसका असर सिर्फ ऊर्जा बाजारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये सप्लाई चेन, व्यापारिक मार्गों और सभी सेक्टर्स में निवेशकों के भरोसे को भी हिला देगा। सैन्य विशेषज्ञ इस बात की संभावना भी देख रहे हैं कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वो खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मिसाइल हमले कर सकता है या फिर क्षेत्र में सहयोगी देशों को निशाना बना सकता है। इस इलाके में USS अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप जैसे बड़े नौसैनिक बेड़े की मौजूदगी भी एक मुख्य फोकस होगा, जो दिखाता है कि किसी भी संभावित टकराव के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। सैन्य दुश्मनी बढ़ने से हमेशा ये खतरा होता है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं। इससे छोटे मोटे हमले एक बड़े क्षेत्रीय जंग में बदल सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आयतुल्लाह अली खामेनी के निधन की जो बिना पुष्टि वाली खबरें चल रही हैं, अगर वो सही साबित होती हैं, तो ईरान की राजनीतिक स्थिरता के लिए उत्तराधिकार का सवाल तुरंत सबसे जरूरी हो जाएगा। संविधान के हिसाब से 88 धर्मगुरुओं वाली विशेषज्ञों की सभा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को ही योग्य उम्मीदवारों में से अगला सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक उत्तराधिकारी का नाम सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन कई बड़े नामों को लेकर अटकलें जरूर लगती रहती हैं। कुछ रिपोर्टों में मसूद पेजेश्कियन का नाम अंतरिम नेता के तौर पर सामने आ रहा है, हालांकि वो अभी ईरानी संसद के सदस्य हैं। ये बात ऐसे किसी भी संकट के दौरान सत्ता के बदलाव में आने वाली अनिश्चितता और उथल पुथल को साफ साफ दिखाती है। किसी भी औपचारिक उत्तराधिकार से पहले ईरान में पारंपरिक तौर पर 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। ये ऐसा वक्त होगा जब देश के भीतर राजनीतिक खींचतान और बाहरी दबाव काफी बढ़ सकता है। घरेलू स्तर पर नेतृत्व में बदलाव और बाहरी सैन्य दबाव, इन दोनों के बीच ईरानी शासन की स्थिरता की कड़ी परीक्षा होगी। IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भूमिका पर भी सबकी कड़ी नजर होगी, क्योंकि राजनीतिक और सैन्य दोनों ही क्षेत्रों में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है और वो देश के भविष्य की दिशा तय करने में अहम हो सकते हैं। इन अपुष्ट खबरों की गंभीरता ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है, जो ये भी दर्शाता है कि वैश्विक सुरक्षा कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया इस स्थिति पर करीब से नजर रख रही है
और बड़ी शक्तियां सभी पक्षों से ज्यादा संयम बरतने और कूटनीतिक तरीकों से हल निकालने की अपील कर रही हैं। भारत जैसे देश, जिनके ईरान के साथ काफी गहरे आर्थिक रिश्ते हैं, उन्हें भू राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो तेल की आपूर्ति, व्यापार मार्ग बाधित हो सकते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। वैश्विक बाजार, जो पहले से ही भू राजनीतिक अस्थिरता को लेकर संवेदनशील हैं, उनमें जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दरअसल किसी बड़े संघर्ष के दूरगामी आर्थिक नतीजों को लेकर निवेशक डरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मुख्य लक्ष्य अभी भी एक बड़े युद्ध को रोकना है और वे बातचीत और तनाव कम करने को ही आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता मान रहे हैं। चूंकि ये खबरें अभी तक वेरीफाई नहीं हुई हैं, ऐसे में सही जानकारी और कूटनीतिक बातचीत की जरूरत कभी इतनी ज्यादा नहीं रही ताकि दुनिया पर आने वाले एक बड़े संकट को टाला जा सके।